जब तक व्यक्ति गृहस्थी में प्रवेश नहीं करता वह अग्नि का पूजक नहीं होता। देखो अब तो बहुत सारी विधाएं लुप्त हो गई शास्त्रीय परंपराओं में। पहले के समय में विधा ये थी, ब्रह्मचारी के पास अग्नि नहीं होती। ऐसा मानते हैं आचार्य जी, ब्रह्मचारी की अग्नि नहीं होती, ब्रह्मचारी गुरु की अग्नि की पूजा करता है। जैसे अग्निहोत्र करते हैं तो ब्रह्मचारी के लिए संध्योपासन की विधा तो है, पर वह उसकी अपनी अग्नि नहीं है, वह गुरु की अग्नि की पूजा करता है। जब विवाह होता है तो विवाह के समय गृहस्थ को अग्नि के फेरे लेते हैं ना हम लोग, इसलिए लेते हैं, उस समय गृहस्थ को अग्नि दी जाती है। ऐसी भी कई जगह परंपरा है कि जिस यज्ञ कुंड बनाते हैं उस पर फेरे होते हैं, बाद में उस अग्नि को घर लाया जाता है और उसी अग्नि में नित्य होम किया जाता है। गृहस्थों में 2 काल के होम की भी विधा है, अथवा 1 काल का अग्निहोत्र करना चाहिए। प्रतिदिन हवन करते हैं ना, यज्ञ करते हैं, उसमें प्रजापति इत्यादि देवता, कुछ मुख्य देवता, भगवान नारायण शिवादि देवताओं के लिए आहुति दी जाती है। ऐसी भी विधा है गृहस्थों के लिए। तो गृहस्थों को अग्नि कहां प्राप्त होती है? जब उनका विवाह होता है और जिस मंडप पर वो फेरे लेते हैं ना, फेरे हो जाने के उपरांत उसी में से थोड़ी सी अग्नि लेकर घर आते हैं और उसी अग्नि को नित्य प्रज्वलित रखते हैं और उस अग्नि में नित्य होम करते हैं। हाँ, तो नित्य होम किया जाता है, इसलिए गृहस्थी की अग्नि होती है, ब्रह्मचारी की नहीं होती। ऐसा भी कुछ हमने गुरुजनों के मुख से जो सुना है वो हम कह रहे हैं। अब दूसरी बात, आपने देखा होगा जब किसी भी गृहस्थ व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के उपरांत गृहस्थ को अग्नि दी जाती है ना, अग्नि संस्कार होता है। तो ऐसा भी हमने गुरुजनों के मुख से सुना है कि वो जो जिस अग्नि से अग्नि दी जाती है अंत में, वो भी वही अग्नि होती है जिसकी वह जीवन पर्यंत सेवा करता है। आखिरी में उसी अग्नि को ले जाया जाता है घर से और उसी अग्नि से फिर अग्नि संस्कार संपन्न होता है और फिर वो अग्नि शांत हो जाती है। इसलिए गृहस्थ का अग्नि संस्कार होता है, सन्यासी का अग्नि संस्कार नहीं होता। आपने सुना है, सन्यासी का अग्नि संस्कार नहीं होता। उनको जल समाधि, भू समाधि इत्यादि तो दी जाती है, अग्नि संस्कार नहीं होता। अग्नि संस्कार क्यों नहीं होता? क्योंकि जब सन्यास लेते हैं तो उसी समय सन्यासी जो है, वो व्यक्ति जो है, वो अपने लिए अंतिम पिंड दान की सब क्रिया अपने हाथों से कर देता है और अपनी अग्नि को परम अग्नि में मिला देता है, शांत कर देता है। इसलिए सन्यासी के पास भी अग्नि नहीं होती, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसको अग्नि नहीं दी जाती। ये भी एक कारण है। और जब सन्यास ले लिया जाता है, उस यज्ञाग्नि को, गृहाग्नि को बुझा दिया जाता है, यानी परम अग्नि में समाहित कर दिया जाता है, तो जो सन्यासी है, इसीलिए वो जो वस्त्र धारण करता है ना, आपने देखा होगा महात्मा जो वस्त्र पहनते हैं वो किस रंग का होता है? वैसे तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? भगवा। लेकिन ध्यान से देखिए वो कौन सा रंग है? अग्नि का रंग है। उसी अग्नि को वस्त्र के रूप में सन्यासी देह पर धारण करता है और सफेद, पीला, लाल नहीं पहनता, अग्नि के रंग को धारण करता है सन्यासी। तो ऐसी भी विधा देखने को मिलती है। अब तो नित्य अग्निहोत्र का नियम तो अब नहीं रहा गृहस्थ में भी, बहुत सी विधियों का लोप भी हो गया। लोप होने का कारण ये भी है कि वेद धर्म भी अब केवल ब्राह्मणों के पास ही बचा है। बाकी आपको पता है पहले सब वेद का अध्ययन करते थे। हाँ, ऐसा नहीं केवल ब्राह्मण वेद का अध्ययन करते थे, और लोग भी करते थे। बड़े बड़े राजा भी वेदज्ञ होते थे महाराज, वेद का अध्ययन करते थे गुरुकुलों में। हाँ, इसलिए अपने घर में उन्हीं वेद मंत्रों से नित्य यज्ञ, होम, हवन इत्यादि करते थे।